सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और पिछली वीडियो में हमने रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट सीखा था और मैंने कहा था कि आप एग्जाम्पल 3.9 ट्राई करना। आई होप आपने ट्राई किया होगा, जिससे हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 3.9 को सॉल्व करेंगे। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, यानी दो रेल की पटरियां हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यानी एक पटरी हमारी ये हो गई और दूसरी ये हो गई। ट्रेन ए नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की बात करें तो ये साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है जो भी ए बी सी पार्ट में पूछा गया है। अब यहाँ देखो आपके बुक में जो सोल्यूशन दिया है वहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया गया है, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि हमको आंसर मीटर पर सेकेंड में चाहिए या किलोमीटर पर आवर में। तो आप किलोमीटर पर आवर लेके ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चलिए जैसे आपको बुक में दिया हुआ है उसी तरह से हम कर लेते हैं। तो हमको वैल्यूज़ किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, इसको हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर हमको मीटर पर सेकेंड में वैल्यूज़ दी है उसे किलोमीटर पर आवर में करना है तो फिर हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 3 ज़ा 54, 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से 90 को भी 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 5 ज़ा 90 और 5 5 ज़ा 25, तो 25 ये हो जाएगा। तो ए हमारा नॉर्थ के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और बी हमारा साउथ के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब नॉर्थ के डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो ऑब्वियसली जो साउथ होगा वो निगेटिव होगा। तो ए की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और बी की वेलोसिटी क्योंकि साउथ डायरेक्शन में जा रहा है निगेटिव होगा, यानी -25 मीटर पर सेकेंड। अब ए पार्ट में हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी हमको वी बी ए बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी बी माइनस वी ए। वी बी हमारा -25 है, माइनस वी ए हमारा 15 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -40 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब माइनस साइन का मतलब क्या है कि ए को ऐसा लगेगा कि बी साउथ डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। किस वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। भाई ग्राउंड तो रेस्ट पे होता है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती, जीरो होती है, तो इसकी जगह हम जीरो रख देंगे। माइनस बी की वेलोसिटी कितनी है, -25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फाइनली 25 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। यानी बी को ऐसा लगेगा ग्राउंड 25 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपकी ट्रेन नीचे की तरफ आ रही है तो जो चीज़ें आसपास आपको दिखेंगी वो ऐसा लगेगा वो पीछे की तरफ जा रही हैं। यानी आप आगे जा रहे होते हो तो जो खिड़की से बाहर ट्रीज़ हो गए या कोई घर हो गया वो ऐसे लगता है पीछे की तरफ जा रहा है, यानी आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो बी का मोशन साउथ डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको ऐसा लगेगा ग्राउंड या ग्राउंड पे जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो नॉर्थ की तरफ जाते हुए दिखेंगी। सी पार्ट में कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन अ रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इज मोशन विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। तो आपको बताना है मंकी की वेलोसिटी, और वो मंकी क्या कर रहा है, रुका नहीं हुआ वो, जबकि रन कर रहा है ऑन रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इज मोशन। यानी ए हमारा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उस मोशन के अगेंस्ट मंकी रन कर रहा है। तो मंकी की बात करें तो इसी ट्रेन के ऊपर वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। किस वेलोसिटी से जा रहा है, मंकी की हमको एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं दी हुई है, बल्कि मंकी की वेलोसिटी हमें ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में दी हुई है। यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए ये हमको दिया हुआ है। अब ए नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ को हमने पॉजिटिव माना है। मंकी उस मोशन के अगेंस्ट जा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, यानी साउथ में जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, यानी माइनस। और देखो 18 किलोमीटर पर आवर, इसे भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, 18 चला गया तो सिर्फ 5 बचेगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। ये VMA है। तो VMA का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। क्या होगा, VM
यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। तो VMA हमारा क्या है -5, वेलोसिटी ऑफ मंकी हमको चाहिए माइनस ए की वेलोसिटी 15 है, ये 15 उधर चला जाएगा तो VM की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी और पॉजिटिव है, इसका मतलब नॉर्थ उसका डायरेक्शन होगा। अब ये VM का मतलब क्या है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी। और मैंने आपको पढ़ाया है कि जब आपसे किसी के रिस्पेक्ट में बात ना की जा रही हो कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन या और भी कोई चीज़ जो कि मोशन कर रही है उसके रिस्पेक्ट में बात नहीं हो रही है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो वेलोसिटी दी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई है। यानी VM का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी। वेलोसिटी ऑफ मंकी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ग्राउंड का मतलब भी मैंने आपको बताया है कि ग्राउंड का मतलब ये है कि रुकी हुई चीज़ से, क्योंकि ग्राउंड स्टेशनरी है। तो ग्राउंड से कह दे, ट्री से कह दे, पोल से कह दे, या कोई घर है उसके रिस्पेक्ट में कह दे, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि स्टेशनरी है, रुकी हुई है। तो हमसे क्या कह रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में बताना है, मैन के रिस्पेक्ट में बताना है, स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, यानी ये भी रुका हुआ है, ग्राउंड पे चल नहीं रहा, स्टैंडिंग है। यानी जो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी वही मैन के रिस्पेक्ट में भी होगी, क्योंकि ग्राउंड भी रुका हुआ है और मैन भी रुका हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसकी वीडियोस मैं एक एक करके डालता रहूँगा और बहुत जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो जितनी भी वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुकी हैं वो या आगे जो वीडियोस आएंगी उन सब को अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। इन केस अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कभी कभी होता है वीडियो अपलोड हो गई लेकिन आपको मैसेज नहीं आया, तो टेलीग्राम से जुड़े रहोगे तो वहाँ पर आपको जो भी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसका मैसेज आ जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।